नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय। देखिए, बिहार की राजनीति को हिला देने वाली खबर आ रही है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। देखिए, निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, तमाम बातें हैं दोस्तों। मंत्री का इस नई सरकार का गठन होगा, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, तमाम बातें हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सरकार में फिलहाल शामिल होने से इनकार कर दिया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम बिहार का दौरा करना चाहते हैं। निशांत कुमार को मनाने के लिए बातें करें तो लोगों को लगाया गया है ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी को लगाया गया है, युवा विधायकों को भी लगाया गया है कि नहीं, निशांत कुमार को आप मनाइए। अगर निशांत कुमार जेडीयू से उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इस दिशा में जो बड़ी खबरें सूत्रों से निकल कर आ रही है, उसके अनुसार 2 डिप्टी सीएम जेडीयू को हो सकते हैं। बीजेपी के सीएम होना अब लगभग तय हो चुका है दोस्तों। उससे पहले तमाम बातों को हम बताना शुरू करें, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, निशांत कुमार ने सरकार में शामिल होने से, नई सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनको मनाया जा रहा है, उनके मित्र मंडली को लगाया गया है, वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया कि नहीं, निशांत कुमार को मनाइए। निशांत कुमार चाहते हैं कि पहले हम बिहार में दौरा करें, लोगों का मिजाज समझे, तब जाकर हम कुछ बातें करें, तब सरकार में शामिल हो। देखिए, निशांत कुमार जैसे कि बताया कि डिप्टी सीएम के पद पर नहीं रहना चाहते हैं, सरकार में भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। टीम निशांत से, देखिए बड़ी खबर है भी कि टीम निशांत से 3 मंत्री बनेंगे। बीजेपी बदलाव को मूड में नहीं है, पुराने चेहरों पर भी दांव खेलना चाहती है। दूसरी तरफ हम बात करें कि, और जैसे हमने बताया कि निशांत कुमार नहीं मान रहे हैं, और देखिए निशांत नहीं माने तो 2 डिप्टी सीएम की बातें हो रही है। निशांत कुमार अगर सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो उनको विजय चौधरी के अलावा एक और लोगों को 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। देखिए, कैबिनेट का फॉर्मूला भी लगभग तैयार हो चुका है। क्या है वो, जो नई सरकार बनेगी उसका फॉर्मूला, बीजेपी का मुख्यमंत्री अब होना लगभग तय हो चुका है और नितिन नवीन बिहार के नेताओं से लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और फीडबैक लगातार ले रहे हैं। देखिए, कैबिनेट का नया फॉर्मूला है कि 33 मंत्री होंगे और किस पार्टी से कितने होंगे। दोस्तों, हम इस बात पर बात करते हैं कि बीजेपी से इस बार 15 मंत्रियों की संख्या हो सकती है, जेडीयू से 14 और एलजेपी-आर से 2 मंत्री, हम से 1 और रालोसपा यानी बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा कुछ बदलाव करने को नहीं चाहती, हालांकि मिथिलांचल से हो सकता है चौंकाने वाला एंट्री देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ बातें करें बीजेपी कोटे से जिन मंत्रियों की चर्चा हो रही है शामिल होने में, सुनील कुमार पिंटू का भी नाम आ रहा है। दूसरी तरफ नीतीश मिश्रा का भी नाम आ रहा है। दूसरी तरफ निशा सिंह कटिहार जिले से जीती हैं, विधायक बनी है, उनकी भी चर्चा हो रही है। जीवेश मिश्रा का मंत्री बनने में नाम शामिल आ रहा है। नीतीश तिवारी का भी नाम आ रहा है जो बैकुंठपुर से विधायक बने हैं। रजनीश कुमार बेगूसराय की तेगड़ा सीट से चुनाव जीते हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी से इनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ बात करें जेडीयू में भी कुछ नए चेहरों का मौका दिया जा सकता है। मनजीत सिंह की भी चर्चा हो रही है, गोपालगंज के बरौली विधानसभा से मनजीत सिंह चुनाव जीते हैं, उनकी भी मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। भगवान कुशवाहा की भी चर्चा हो रही है। शीला मंडल जो फुलपरास सीट से, मधुबनी सीट से चुनाव जीती है, शीला मंडल, उनको भी चर्चा हो रही है कि इस बार जेडीयू के कोटे की तरफ से मंत्री बनाया जा सकता। दामोदर राउत की भी चर्चा है। दूसरी तरफ जयंत राज कुशवाहा की भी चर्चा है कि इनको मंत्री बनाया जाएगा।
पिछले सरकार में जो जयंत राज कुशवाहा मंत्री थे। देखिए, और दूसरी तरफ कुछ युवा विधायकों की भी बात हो रही है। बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर बात कर, लेकिन जेडीयू से युवा चेहरा जिनको शामिल किया जा सकता है इस नए मंत्रिमंडल में। देखिए, सबसे ज्यादा जिस युवाओं की चर्चा हो रही है उसमें शुभानंद मुकेश की चर्चा हो रही है, जो भागलपुर के कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीत के आ रहे हैं। चेतन आनंद, बातें करें तो औरंगाबाद के नवीनगर सीट से चुनाव जीत कर आए, उनको भी मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। निचितिका मंडल, जो कि जमालपुर मुंगेर के लोकसभा के जमालपुर से चुनाव जीत कर आया है। ऋतुराज कुमार की भी चर्चा, जो जहानाबाद की घोसी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। देखिए, दूसरी तरफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चर्चाएं का बाजार गर्म है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू है। मुख्यमंत्री के नाम पर एनडीए में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है, नए और युवा चेहरे के साथ लगभग 33 मंत्रियों का काफिला इस बार कैबिनेट में हो सकता है। बातें करें तो फिर बता दें, निशांत कुमार इस जिद पर अड़े हुए हैं कि सरकार के बाहर हम रहेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। उनको मनाने की जिम्मेवारी भी दी गई है वरिष्ठ युवा नेताओं के, जेडीयू के नेताओं की, आप मनाइए। अगर नहीं होते हैं तो इस दिशा में जो खबरें चमकर आ रही है सियासी हलकों से, राजनीतिक गलियारे से, उसके अनुसार जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी को होगा, ये लगभग तय हो चुका है। बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।